फर्द जौहरी तनसीब पर अमरीकी हमले नहीं, जंग का खात्मा किया। ईरान को किसी सूरत यूरेनियम अफजुल्की की इजाजत नहीं दी जा सकती। सदर ट्रंप का एक बार फिर ईरानी जौहरी तनसीबात की मुकम्मल तबाही का दावा। हेग में नेटो समिट से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने CNN की रिपोर्ट को झूठ का पलंदा करार देते हुए कहा, अब ईरान तवील अरसे तक जौहरी मवाद तैयार नहीं कर सकेगा। हमने 30 मंजिल नीचे बनाई गई न्यूक्लियर साइट को कामयाबी से निशाना बनाया। फर्दो जौहरी मरकज में अब तबाही के सिवा कुछ नहीं है। जंग किसी मसले का हल नहीं। मेरे कहने पर इस्राएली तैयारे वापस गए। दोनों ममालिक ने भी कहा कि बस बहुत हो गया। ईरान इसराइल सीज फायर पर अच्छे तरीके से अमल दरामद हो रहा है। गाजा के मामले पर भी पेशरफ्त हुई है। जल्द मामला तय पा जाएगा। अमरीकी मीडिया ने ईरानी जौहरी तनसीबात की तबाही पर सवाल उठा दिए। CNN का ईरान के बेशतर सेंट्रीफ्यूजेस महफूज होने का दावा। इब्तदाई इंटेलिजेंस रिपोर्ट में भी ईरान की जौहरी तनसीबात मुकम्मल तबाह न होने का एतराफ। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट सदर ट्रंप को निजात खाने की कोशिश करार दे दी और उसको मुस्तरद कर दिया। अमरीकी वज़ीर दिफा ने भी मीडिया रिपोर्ट्स को हक़ाइक़ के मुनाफी करार दे दिया। ईरान का एक बार फिर जौहरी प्रोग्राम महफूज होने का दावा। ईरान के एटमी तवानाई तंजीम के सरबराह मोहम्मद इस्लामी कहते हैं, पेश के इक़दामात कर लिए थे, जौहरी प्रोग्राम में तातुल नहीं आएगा। ईरान ने पहले ही जामे मंसूबे मुरतब कर रखे थे, जिनके जरिए हमले की सूरत में भी जौहरी सरगर्मियों को बहाल और महफूज रखा जा सके। एटमी तवानाई तंजीम ने इन हमलों से मुतासरा मकामात का जायजा लेना भी शुरू कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा, इसराइल ईरान बहरान के तनाजुर में इलाकाई कशीदगी में फौरी कमी की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान मामले के पुरअमन हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी का हामी है। वज़ीर आज़म का अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर और आलमी कवानीन की पासदारी पर जोर। सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और सालमियत की मुकम्मल हिमायत का आज़म। वज़ीर आज़म ने भारत के साथ हालिया तनाज़े पर सऊदी हिमायत का शुक्रिया अदा किया। बोले, पाकिस्तान तमाम तस्फिया तलब मसाइल पर भारत से बामुआनी बातचीत के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म का खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। पाकिस्तान का ईरान इसराइल जंग बंदी का खैर मकदम। फ़रीक़ैन से जंग बंदी को बरकरार रखने का भी मुतालबा। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा कि खत्ते में अमन सफारतकारी से ही मुमकिन है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब हासिम इफ्तिखार ने सलामती कौंसल से खिताब में कहा, इसराइल ने ईरानी तनसीबात पर गैर कानूनी हमले किए। ईरान के जौहरी तनाज़े का हल सफारतकारी से चाहते हैं। मुज़ाकरात और सफारतकारी ही आगे बढ़ने का रास्ता है। IAEA अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। ईरानी मंदूब का इजलास में इसराइली वफ़द की शिरकत पर एतराज़। कहा, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हमला UN करारदादों की खिलाफ वर्जी है। सलामती कौंसल का ईरान पर जारहियत की मजम्मत ना करना मायूस कुन है। कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक का दौरा चीन। मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक की चीनी क़यादत से मुलाकातें। सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक की शंघाई ताउन तंजीम की सलामती काउंसिल के सेक्रेटरीज के इजलास में भी शिरकत। आलमी सूरत हाल और अमन अमान की सलामती के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ का इआदा। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे चीन की तैयारियां भी जारी। वज़ारत ख़ारजा के चीनी वज़ारत ख़ारजा से राबते। वज़ीर आज़म अगस्त में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत करेंगे। ज़राअत की तरक्की के लिए आइंदा बजट में खाद और ज़राई अद्वियात पर टैक्स नहीं लगाया जा रहा। ज़राई शोबे में इस्लाहात से फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफा, पैदावारी लागत में कमी आएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ज़राई शोबे की तरक्की के हवाले से जायज़ा इजलास से खिताब। कहा, ज़राई मशीनरी और आलात पर टैक्स बदतरीज कम। ज़राई अजनास की स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने के हवाले से इक़दाम तेज़ किए जाएँ। पायदार इस्लाहात से मईशत को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। सूबों का ज़राई शोबे की तरक्की के लिए नए मनसूबे और फंड्स की फराहमी खुशाइंद है। उम्मीद है चीन भेजे जाने वाले अफराद वापसी पर ज़राई शोबे के फ़रोग़ के लिए काबिल क़दर खदमात सर अंजाम देंगे। सेल्स टैक्स का तयन किए बगैर दर्ज तमाम FIRs और गिरफ्तारियां गैर कानूनी करार। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने तफसीली फैसला जारी कर दिया।
फैसले में लिखा, FPR को मुजरिमाना कार्रवाई का इख्तियार देना कानून और आइन के मुनाफी है। बगैर सुने और सिविल कार्रवाई मुकम्मल किए बगैर टैक्स दहिंदगान को गिरफ्तार करना आर्टिकल 4 और 10A की खिलाफ वर्जी है। सिर्फ नोटिस, इन्वेस्टिगेशन या गैर हतमी मालूमात पर गिरफ्तारी आईनी उसूलों के खिलाफ है। मेजर मुईस अब्बास शहीद की नमाज जनाजा चकलाला गैरिसन रावलपिंडी में अदा। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, सीनियर फौजी हुक्काम, सिविल अफसर और जवानों की शिरकत। शहीद का जस्ते खाकी फौजी एजाज के साथ दबाई इलाके में रवाना। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि शोहदा का खून कौम के इस्तेहकाम की बुनियाद है। मेजर मुईस ने फ़र्ज की अदायगी के दौरान अपनी जान कुर्बान की। हम शोहदा के कर्जदार हैं, पूरी कौम लवाहिकीन के साथ खड़ी है। कराची में पुलिस और हसास इदारों की बड़ी कार्रवाई। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 4 एजेंट गिरफ्तार। SSP शुएब मेमन ने मीडिया को बताया, मलीर में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई की गई। गिरफ्तार मुल्जिमान से हसास मकामात हुई जियो टैगिंग के साथ तस्वीर बरामद हुई। गिरफ्तार एजेंट्स भारतीय खुफिया एजेंसी को हसास मालूमात फराहम करते थे। गिरफ्तार चारों मुल्जिमों का ताल्लुक सजावल से है। पाक अफगान सरहद के करीब पाराचनान में बारूदी सुरंग का धमाका, 4 अफराद जाम भाग, 4 जख्मी। धमाका पेवाड़ शरम खेल के करीब जंगल में हुआ। जख्मियों और जाम भाग अफराद को मैयतों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। देखो, इमरान खान को जवाब देना। इमरान खान की सोच अगर हुकूमत को खत्म करने की हो, असम्बली को खत्म करने की हो, तो वो मुझे एक हुक्म दे, मैं 1 मिनट में खत्म कर दूं। मुझे पता था कि इमरान खान इस वक्त अपनी हुकूमत खत्म नहीं करना चाहते, और मैं कैसे उनकी हुकूमत खत्म करवा देता उनके हुक्म के बगैर। तो कल ये बात साबित हो गई कि इमरान खान की सोच को मैंने समझा हुआ था, और मैंने वही किया कि इख्तियार उनके पास रहे, और ये चीज़ और ये हुकूमत और ये किला और गढ़ उनके इख्तियार में रहे। माइनस बानी की बातें मफरूज़े हैं। जो ये बातें कर रहे हैं उन्हें अकल ही नहीं। बानी PTI हमारी अव्वलीन तरजीह हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मैं बानी की वजह से वज़ीर आला बना, मेरे हवाले से ऐसी बातें करना बेवकूफ़ी है। बानी से मुलाकात के लिए कई दिनों से कोशिश कर रहे थे। हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। पहले हमारा मैंडेट चोरी किया गया। 26वीं तरमीम के बाद अदलिया को हथकड़ियाँ लगा दी गईं। उम्मीद है हमारी दरखास्त जल्द समाअत के लिए मुकर्रर होगी। जो नवाज शरीफ को माइनस करने आया था वो खुद घर और पार्टी से माइनस हो गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की तहरीक इंसाफ पर तनकीद का। बानी PTI की बहन ने भी तस्लीम कर लिया कि पार्टी ने बानी को माइनस कर दिया। अली मकान मुसलसल अली अमीन गंडापुर के खिलाफ साजिश कर रही हैं। आज तो अली अमीन ने भी साजिश का बरमला इजहार कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा का सूबा 12 साल से रेलू कट्टों और करप्ट टोले के रहमो करम पर है। मरियम नवाज कारकर्दगी में तमाम वज़राए आला में नंबर 1 है। बजट पास करके खैबर पख्तूनख्वा में इमरजेंसी की साजिश नाकाम बना दी। बजट मंजूरी का मतलब बानी PTI को माइनस करना नहीं। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं, अपोजिशन चाहती है बजट मंजूर ना होता ताकि सूबे में इमरजेंसी नाफिज की जा सके। सूबाई बजट मशरूत तौर पर मंजूर किया गया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की मुलाकात के बाद बानी PTI की हिदायत की रोशनी में बजट में मुमकिन रद्द-ओ-बदल किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने बानी से मुलाकात के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत में पेश। जस्टिस मंसूर ने रिमार्क्स दिए, आपने गलत दरवाज़ा खटखटाया है। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी या रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से रजू करें, यही बेहतरीन तरीका है, आपका वक्त बचेगा। अली अमीन गंडापुर बोले, बार बार दरखास्त के बावजूद बानी से मुलाकात नहीं कराई गई। बानी ने सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा था। खत पर चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने बड़े अच्छे रिमार्क्स दिए थे। जस्टिस मंसूर शाह ने कहा कि चीफ जस्टिस लाहौर में हैं, उनसे रजू करें, जुडिशल साइट पर हम कुछ नहीं कर सकते। वज़ीर आला KP के बानी PTI से मुलाकात पर पाबंदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरखास्त दायर कर दी। सिंध असम्बली में मुतफ़िका तौर पर स्पेशल जुडिशल अलाउंस की मुखालिफत में तहरीक मंजूर। तारीख में पहली बार बजट अखराजात पर हुकूमती अरकान का एतराज़।
पीपल्स पार्टी के साथ साथ ओपोजिशन अरकान ने भी जुडिशल अलाउंस की मुखालिफत में कटौती की तहरीक जमा कराई। स्पेशल जुडिशल अलाउंस के जरिए 8 अरब रुपए के इजाफी अखराजात होने थे। कानून की तालीम हासिल करने वालों के लिए अच्छी खबर। सुप्रीम कोर्ट का LLB प्रोग्राम 5 साल से कम करके 4 साल करने का हुक्म। अदालत की बैरून मुल्क कानून की तालीम हासिल करने वालों के लिए C-लॉ का टेस्ट भी ख़त्म करने की हिदायत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, SM लॉ कॉलेज में कमी है तो पूरी कराएं, कॉलेज बंद ना करें। लीगल एजुकेशन रिफॉर्म्स केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। नेपरा ने आइंदा साल के लिए बिजली के बुनियादी टैरिफ में 1.5 रुपए फी यूनिट कमी की मंजूरी दे दी। फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। आइंदा माली साल के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ 34 रुपए फी यूनिट तजवीज़ किया गया। रवा माली साल के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ 35 रुपए 50 पैसे है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में फिरी मानसून बारिशें। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और वजीराबाद में बारिश। रावलपिंडी में शमसाबाद, बाजा बाजार, मसरयाल रोड और आर्या मोहल्ला की सड़कें तालाब में तब्दील। गुजरावाला, नारोवाल, कहूठा और करीबी इलाकों में भी बादल बरस पड़े। मलिका कौसार मरी में वक्फे वक्फे से अब्र रहमत। खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों मालाकंड, बटखेला और बोनेर में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। बोनेर में बरसाती पानी दुकानों में दाखिल। शंगड़ा के मुकाम पर लैंड स्लाइडिंग। लोगों के डेरे। महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद में बारिश। अरबों लागत से बनने वाली इस्लामाबाद हाई कोर्ट की छतें टपकने लगीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मस्जिद से मुल्हिका एरिया से भी पानी टपकता रहा। अदालत के अंदर कई मकामात पर पानी जमा हो गया। साइलिन को मुश्किलात का सामना।